लिखना, बात नहीं करना प्लीज। लिखो ए 5 हेनरी इंडक्टर एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है ना, सब्जेक्टिव है। ए 5 हेनरी इंडक्टर is placed in series with a 10 ohm resistor. An EMF of 5 volt is being suddenly applied to the combination. Using these values, prove the principle of conservation of energy for the time equal to time constant. मतलब जब t की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट की इक्वल रहे तो आपको क्या करना है उस कंडीशन के लिए, प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एक बार ये लिख लो, फिर हम लोग प्रूफ करते हैं, ट्राई करते हैं। जल्दी करना प्लीज, ठीक है ना। आपको एनर्जी मतलब आप रेट ऑफ एनर्जी प्रूफ कर लो, ठीक है ना। रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर आप निकाल लो, इक्वल नहीं चाहिए। कर रहे हो ना, बोलना ट्राई कर रहे हो। चलो मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। आपके पास एक 5 हेनरी का इंडक्टर है और 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, सीरीज में गिवन है। तो ऐसे आप बनाना, ये रहा 5 हेनरी का इंडक्टर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये रहा 5 हेनरी का इंडक्टर, ठीक है, और इसके साथ सीरीज में ये रहा सीरीज में, और ये है लाइक 5 हेनरी और ये है 10 ओम, ठीक है। और एक ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने समझो कि आप एक बैटरी से इसको कनेक्ट किए होगे, ये रही बैटरी ऐसे। कितने वोल्ट की बैटरी है? 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बस आपको प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आप प्रूफ कर दो, इक्वल आएगी, ठीक है। समझ पाए ना क्या प्रूफ करना है? पहले बोलना समझ पाए ना प्रूफ क्या करना है, बोलो क्या प्रूफ करोगे? यस, हाँ करो प्रूफ। समझ पाए ना क्या प्रूफ करना है? मतलब जितने रेट से एनर्जी डिलीवर कर, ये सेल जितने रेट से एनर्जी डिलीवर करेगा, ठीक है ना, वो रेट इक्वल आनी चाहिए किसके? एनर्जी स्टोर्ड, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर प्लस रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं ना? इधर अंतरा जितने से ये सप्लाई करेगा, जितने रेट से एनर्जी, वो मान लो चलो P1 है, ठीक है ना, वो इक्वल होना चाहिए किसके? इक्वल जितने रेट से एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर और जितने रेट से हीट डिसिपेट होगी इन दिस रेजिस्टेंस। निकाल के चेक करो, इक्वल आना चाहिए, इक्वल आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली करो यहाँ पे, सिंपल है, ठीक है ना। आ गया? P1 बोलो कितना आया? 1 पॉइंट, हाँ 1.58 सही है वाट। P2 कितना आया? हाँ सही है 998 समथिंग। P3 कितना आया? 582, ठीक है ना। तो 0.998
और 0.52 को ऐड करना, वही आएगा 1 पॉइंट जो आपने बोले थे पहले 58 के इक्वल। कर लिए ना सही? बोलो, बाकी लोग भी करो भाई, तुम लोग भी करो अपने से। तो ऐसे मान लो कि जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है जिस रेट से, मान लो कि P1 है, इसका हम चलो P2 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना? P2 किस में लिया है इसने? हाँ, और इसका हम मान लो कि P3 बोल दे रहे हैं। समझ पाए? अब अगर याद करो आपने ऐसे बोला हुआ था कि रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ठीक है ना, बाई सेल या बैटरी जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगी बोलना? वो इक्वल होगी रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड बाई आर, ठीक है ना, मतलब रजिस्टर प्लस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर, मतलब हम एल लिख रहे हैं। समझ पाए ना? जितने रेट से एनर्जी देगी ये, वो इक्वल आना चाहिए किसके? जितने से स्टोर कर रही है, और इससे क्या होता है? डिसिपेट होती है हीट। ये बोला हुआ था ना। तो अगर आप इसको आप P1 बोल रहे हो कि P1 से एनर्जी ये सप्लाई कर रही है, क्या बोलो? सप्लाई करेगी। तो P1 कैसे निकालोगे बोलना अपने से? फॉर्मूला क्या है पावर निकालने का? V इंटू आई होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो V तो आपको पता है 5, करंट आपको निकालना पड़ेगा। कितने में करंट निकालना पड़ेगा बोलना? कितने टाइम के बाद? 1 टाइम कांस्टेंट के बाद, ठीक है ना। देखना, तो आप ऐसे बोलते कि लाइक आप बोलते कि P1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखते आप P1 इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला। इसमें से इसका ईएमएफ आप जानते हो कितना है? 5 वोल्ट। आई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी सप्लाई कर रही, लाइक मान लो यहां से करंट आई होगी, ऐसे करंट आई थी। अब अगर आप याद करो, आई का हम लोग एक फॉर्मूला लिखे हुए थे, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ कि आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर टी ओवर टाउ लिखा हुआ था, या उसी को हम बोल सकते थे माइनस आर टी, वही लिखो आप, टी ओवर टाउ। याद आया? ये था फॉर्मूला बोलना। अब हम आई निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू, अच्छा आई नॉट क्या था बोलना अपने से? आई नॉट हम लोग बोल रहे थे इट वाज द मैक्सिमम करंट, स्टेडी स्टेट करंट। आई नॉट की वैल्यू कितना होती है? ई अपान आर के इक्वल। याद आया ना? ई अपान आर के इक्वल। ई कितना है? ईएमएफ 5 वोल्ट है। आर कितना है बोलना? 10 है। तो आई नॉट इज इक्वल टू होता है ई अपान आर, तो 5/10। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, आई नॉट किसके इक्वल होता है? ई अपान आर के, जिसको हम मैक्सिमम करंट बोल रहे थे, यही ना था? ये 1/10, 1 माइनस ई की पावर। अच्छा, अब आपने बोला कि किस टाइम पे निकालना है? टाइम की वैल्यू आपको लेनी है टाइम कांस्टेंट की इक्वल, मतलब टी इज इक्वल कितना हो गया? टाउ आप लोगे, ठीक है ना, मतलब टाइम कांस्टेंट के इक्वल। तो ई की पावर क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा ना, तो ई पावर -1, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू आपने क्या लिया? 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल। बोलो डाउट है किसी को? तो ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना, तो i इज इक्वल टू आएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपानी, ठीक है। बोलना करो कितना आया था इसका करंट, कितना आई थी बोलना एक बारी? 0 इसको आप सिंप्लीफाई करना, तो i इज इक्वल टू आएगा 0.316 एम्पियर। डाउट है किसी को? बोलो। ये करंट आएगी एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ठीक है। इतना हमको चाहिए पावर, ये लिखा है 5 इंटू आई, ठीक है। तो 5 तो लिखा रहना दो आप, आई के प्लेस पे आप ये लिख लो आप 0.316, इसको मल्टीप्लाई करना, आई थिंक यही आएगा 1.58 समथिंग आएगा, ठीक है। इतना आप वाट लिखोगे क्योंकि आप पावर निकाल रहे थे। डाउट है किसी को? बोलो। तो इतने रेट से पावर बोलो,
या ये बोल सकते हो कि इतने रेट से ये वाली बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। डाउट है क्या इसमें? बोलो, डाउट है क्या किसी को? ठीक है ना इतना? अब क्या करो आप, अब आप निकाल लो P2। अच्छा, P2 कैसे निकालोगे? रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। तो P2 का फॉर्मूला क्या था बोलना अपने से? बोलो जल्दी। चाहे आप V इंटू आई लिखो या लिखो आप आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसको लिखते हैं आप आई स्क्वायर इंटू आर। इतने रेट से हीट डिसिपेट होगा बाय द रजिस्टर। तो आई कितना आपने निकाल लिया हुआ है, ये रहा आई, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 0.316 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? ये रहा आर, कहीं पे कहाँ गया, वहां लिखा देखो 10 ओम। इसको आप मल्टीप्लाई करना, कितना आया था? 0.98 समथिंग आया था क्या? 99। ठीक है, ये वाट हो गया। डाउट है क्या किसी को? यही ना है। अब देखो क्या निकालोगे, प्लस आप P3 चाहिए आपको। अच्छा, P3 कैसे निकालोगे? जो एनर्जी स्टोर होगी किसमें? इंडक्टर में, ठीक है ना। उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे बोलना अपने से? वो कैसे आएगी एनर्जी? V इंटू आई करोगे आप, ठीक है ना। अच्छा, V कैसे निकालते हो इंडक्टर के क्रॉस? L डी आई अपॉन डी टी, ये कर रहे थे ना बोलना। तो जो P3 आप निकालोगे, कहने का मतलब ये है कि P3 इक्वल टू हो जाएगा L, देखो L डी आई अपॉन डी टी, ये तो होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई कर दो करंट से आप। ये ना करोगे आप बोलना, यही करोगे। समझ पाए ना? बंद करना उसको वहां से, बंद करना उसको। ठीक, इतना कितना क्लियर रहेगा? बोलो, सही ना इतना? बस निकाल लो अलग से अपने से, बोलो कितना आएगा। तो P3 इज इक्वल टू, देखो L आप जानते हो, L कितना है? 5 है। I आप जानते हो कितना है? I 0.316 है। ये आपको निकालना पड़ेगा। डी आई अपॉन डी टी आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी आई अपॉन डी टी कैसे निकालोगे, मैं यहां निकाल दे रहा हूं। तो आपने बोला कि आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। आप यही बोल रहे हो ना? बोलो। और आई नॉट के प्लेस पे आप बोलते हो कितना होता है? ई अपॉन आर होता है। तो आपको चाहिए डी आई अपॉन डी टी आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो आप इसको आप डिफरेंशिएट किए होगे डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जीरो बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये है कि माइनस ई अपॉन आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, आपको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, e की पावर माइनस आर टी अपॉन एल को। कर सकते हैं डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना, एक तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और ई बाई आर रहेगा ही, ठीक है ना। और e की पावर माइनस आर, देखो आर टी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस आर बाई एल से, जो कि वो प्लस हो गया, तो आप लिखो आर बाई एल से, ठीक है इतना। देखो ये आर आर कट जाएगा, तो डी आई अपान डी टी, यहां से केवल बचेगा ई अपान एल, ठीक है इतना। अब देखो आपको चाहिए ये आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर क्या होता है? मतलब e को माइनस वन आएगा ना, बोलो। तो डायरेक्ट आप लिख लो, कितना हो जाएगा? ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हो? टाउ की इक्वल, ठीक है ना इतना? डाउट है क्या इसमें? डायरेक्ट आप यूज करो। तो डी आई अपान डी टी के प्लेस पे इसको आप अलग से कैलकुलेट कर लो आप चाहे तो, ठीक है ना। मतलब t इज इक्वल टू टाउ पर e कितना है बोलना? 5 है, ठीक है। l कितना है? 5 है, 5 है। e की वैल्यू कितना होती है बोलना? 1.732 समथिंग, ठीक है ना। कितना? 2 पॉइंट ये समथिंग होती है, ठीक है ना, अप्रॉक्स ये होती है कितना? 67, 2.67, ठीक है, सही है ना वैल्यू। देखो 5 5 कट जाएगा, ये कितना आएगा बोलना अप्रॉक्स? मतलब कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा ना। चलो यही आप डायरेक्ट यहाँ रखो, कोई नहीं दिक्कत, यही लिखो आप 5 0.316, और डी आई अपान डी टी प्लेस पे ये लिख दो आप 1/2, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखो आप।
यही लिख दो आप डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, बोलना कितना आएगा 0.582, 0.582 इतना वाट, ठीक है ना इतना। अब देख लो, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप निकाल देखो, जो P1 आया है 1.58 वो इक्वल होना चाहिए P2 प्लस P3 के, ठीक है ना। और अगर आप P2 प्लस P3 निकालना अपने से जोड़ करके, ठीक है ना, वो अप्रॉक्स इसी के इक्वल आएगा, ठीक है ना, मतलब वो P1 के इक्वल हो जाएगा। यही आपने प्रूफ कर दिया प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जितना आपने यहाँ एनर्जी से लिया वो इक्वल आ रही है कितना, जितना एनर्जी में आ रही है, ठीक है ना। डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं, बट इससे याद रखना कि आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ पाए ना। हो सकता है कि अगर आपसे बोले कि कितना हीट डिसिपेट हो रही है तो क्या निकालोगे, बोलना P2 निकालोगे। आपको बोलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन किस में निकालना है, इंडक्टेंस में, तो आप ये निकालना अपने से, समझ पा रहे हो ना लक्ष्मी। तो ऐसे नहीं आएगा प्रूफ करने का, आपको समझ पाए ना, एक पार्ट निकालना पड़ेगा तो आप ऐसे करोगे, क्लियर रहेगा ना। हो सकता है 2 टाइम पीरियड के बाद बोले तो आप क्या करना, T इक्वल टू 2 टाउ लेना है आप यहाँ पे, ठीक है ना, तो कुछ और आया कैलकुलेशन, ठीक है। तो समझ पाए कैसे करना है। तो ये वाला फॉर्मूला है कितना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस एल डी अपॉन टी आई, और ये क्या है बोलो, हीट डिसिपेटेड बाय रजिस्टर, ठीक है। और ये क्या था, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तीनों लिखा हुआ है। जब आएगा आपका तो अलग अलग ही आएगा, ठीक है ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लोगे ना, डाउट है क्या बोलो, हो जाएगा सभी का, लिखना है इसको, लिख जाए तो बोलना, ठीक है ना। बात नहीं करो प्लीज, ये लिख गया तो बोलना आप, ठीक है ना, लिख गया, ये लिख गया ना, ठीक है। इधर बात नहीं प्लीज, नेक्स्ट आप लिखो प्रॉब्लम ऑफ एल आर सर्किट इन मोर देन वन लूप। नहीं लिख गया, क्या है बोलना, ये सबका लिख गया ना, लिखो जल्दी प्लीज, लिख जाए तो बोलना, ठीक है, लिखा हुआ है अभी। ये सर्किट गिवन रहेगा, मान लो ये आर दिया हुआ है, R1,
I2 0 0 I2 I1 at is equal to 0 I2 0 at is equal to 0 हो गया ना सभी का ये बोलना चलो सुनना यहाँ पे एक बारी देख लो फिर लिखना प्लीज अगर आपके पास एक से अधिक लूप मिले तो आपको ऐसे सॉल्व करना है ठीक है ना इसका हमको एग्जाम्पल करना है बस थोड़ी सी थ्योरी आप देख लो बस ठीक है सुनना यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है ठीक है ना पूरा मतलब इसमें एक दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक इंडक्टर है ये बैटरी है यहाँ पर लोगों ने स्विच लगाया हुआ है ठीक इतना बोलो तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको t इज इक्वल टू 0 पर करंट निकालना है लाइक I1 I2 की वैल्यू और क्या करना है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब बहुत टाइम के बाद निकालना है I1 I2 की वैल्यू इतना क्लियर रहेगा ना तो अभी हम बात कर रहे हैं मान लो एट t इज इक्वल टू 0 पहले सुन लो फिर करना प्लीज t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं ठीक इतना जब t इज इक्वल टू 0 की बात करते हो आप तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो t इक्वल टू 0 मीन्स जस्ट आपने स्विच क्लोज किया हुआ था समझ पाए ना जस्ट आपने इसको क्या किया क्लोज कर दिया ये नहीं करोगे आप बोलो क्लोज कर दिया आपने तो यहां से कुछ करंट गई होगी ठीक है ना तो आप याद ये रखना कि एट t इज इक्वल टू 0 जो ये इंडक्टर होता है ठीक है ना इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्लियर रहेगा मैंने क्या बोला जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे मतलब t इज इक्वल टू 0 पर ये क्या करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा इसका इसका मतलब क्या हुआ बोलो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस करंट क्या होगी वहां पे 0 होगी ठीक है ना करंट जाने नहीं दे रहा अपने थ्रू समझ पाए ना तो एट t इज इक्वल टू 0 जो करंट होगी इंडक्टर में क्या होगी बोलना 0 होगी इतना क्लियर रहेगा बोलना तो सिर्फ क्या आएगा I1 आएगा अच्छा I1 आएगा कितना बोलना अपने से I1 हो जाएगा E है उसका EMF डिवाइड बाई कितना बचेगा बोलना यहाँ पर R1 प्लस R2 इसमें डाउट है क्या किसी को बोलो तो आपको याद रखना है प्लीज ठीक है ना कि t इज इक्वल टू 0 जो इंडक्टर होता है ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टर में करंट क्या होती है 0 होती है पीछे बात नहीं कितना क्लियर रहेगा याद रहेगा ना न्यूमेरिकल्स करेंगे भी हम लोग आएगा ठीक है इतना अब अगर हम बात कर रहे हैं मान लो इनफाइनाइट टाइम की एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड ठीक है उस केस में क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी करंट यहां चली जाएगी मतलब आप बोल सकते हो कि I1 बात नहीं करो यार प्लीज ठीक है ना देखो ऐसे आपने बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था ठीक है ना और आफ्टर स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम के बाद जो इंडक्टर होता है यही सेम इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस ठीक है मतलब जितना करंट बैटरी दे रही थी पूरा का पूरा करंट इंडक्टर से ही पास हो जाएगा समझ पाए ना बोलो इसमें इनफिनिट रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी करंट अलाउ नहीं करेगा इसमें क्या हुआ 0 रेजिस्टेंस मतलब सारी करंट कहां से जाएगी इंडक्टर के थ्रू ठीक है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बचेगा I2 अच्छा I2 कितना आएगा E ठीक है
और नीचे कितना आएगा, ये पूरा R1, ठीक है ना, तो E अपान R1, ठीक है ना, यही आएगा E अपान R1। क्लियर रहेगा इतना, तो बस इसे आप याद रखना प्लीज। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है, इसको आप एक बार लिख लो, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी करंट आई थी यहाँ पे, वही करंट याद रहेगा ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगी, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो क्या आएगा बोलना, पूरी करंट बैटरी वाली चली जाएगी किसमें, इंडक्टर में, ठीक है। ये वाली करंट आप बोल सकते हो कि यही करंट है R1 में, और ये करंट है L में, ठीक है ना। जल्दी आना। लिख गया ना सभी का, हो गया ना सभी का। लिख गया ना सबका, बोलो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो इसमें, लिखो फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम, ये लिख याद बोलना प्लीज, ठीक है ना, लिख लो पहले इसको। चलो लिखना इसमें, फॉर द सर्किट, बात नहीं करे कोई प्लीज, फॉर द सर्किट shown in the diagram, डायग्राम बना रहा हूं अभी, ठीक है। फॉर द सर्किट shown in the diagram is equal to 50 volt, R3 30 ohm, and L is equal to 2 मिली हेनरी, ms मीन्स मिली हेनरी, ठीक है ना। फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम इज इक्वल टू 50 वोल्ट, R3 कितना है 30 ओम, एंड L इक्वल टू 2 मिली हेनरी। फाइंड आउट द करंट, फाइंड आउट, बंद करना है उसको, ठीक है। फाइंड आउट द करंट थ्रू R1 and R2, फाइंड आउट द करंट थ्रू R1 and R2, ठीक है। और ऐसे डायग्राम बना हुआ है आपके पास, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई थी, सॉरी R1 R2, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा हुआ था R2, यहाँ पे लगा हुआ है R3,
ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ आपके पास एक इंडक्टेंस, R2। ठीक है, 3 कंडीशन निकालना है। पहले कंडीशन निकालना है इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। बी में आपको निकालना है ए लॉन्ग टाइम ठीक है। और सी में आपको निकालना है इमीडिएटली आफ्टर एस इज ओपन। और डी आपको निकालना है ए लॉन्ग टाइम चार पार्ट है, ये करना है आपको। करना ट्राई, ठीक है ना, एक बारी। बात नहीं करो प्लीज। इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, लॉन्ग टाइम मीन्स इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। और ये ओपन करना है वही इनफाइनाइट टाइम की बात। देखो सब कहे लिख गया न्यूमेरिकल ना, लिख गया है ना, ठीक है। चलो यही सर्किट हम लोग करते हैं। ये सभी का लिख गया है ना, बोलना कोई नहीं, हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, बाद में अपने से आप बोलना कि देखो इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड मतलब t इक्वल टू 0 की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये कर रहे हो आप। t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर कितना ऑफर कर रहा था, बोलना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर कर रहा था, ये था ना, बोलना। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, किसमें, L के थ्रू, मतलब इसमें भी कोई करंट नहीं आएगी, समझ पाए ना, बोलो। तो आप बोलोगे एट टी इज इक्वल टू 0, जो अभी आप पढ़े हुए थे, एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें कोई करंट जाएगी नहीं इस ब्रांच में, ये हुआ ना इसका मतलब। तो सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी, R1 से आएगी, R2 में चली जाएगी, ठीक है ना इतना। तो पहले कंडीशन में जो करंट आएगी, करंट थ्रू R1 एंड R2 सेम ही आएगी, ठीक है ना। अच्छा, करंट आएगी कितना, आप लिखोगे I इज इक्वल टू ई अपान नेट रेजिस्टेंस, है कितना, ये आएगी ना, बोलो। उसका रीजन क्या है कि इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, मतलब सारी करंट जो करंट यहाँ निकले ऐसे घूम जाएगी, यही हुआ ना उसका मीनिंग, बोलना। ये बोला अपने में भी उधर पहले, ठीक है। तो बस लिख दो, ई कितना है, बोलना, ई है 50 वोल्ट, तो आपने लिखा 50। R1 कितना है, कहाँ पे R1, नहीं बोला हुआ था क्या मैंने, R1 बना हुआ डायग्राम में, ठीक है ना, रुकना, नहीं लिया था क्या R1 वगैरह, ठीक है ना। R1 10 और R2 20 ओम मेंशन है, ठीक है ना, लिख लो यहीं पे, R1 10 लिख लो यहीं पे ब्रैकेट में, और R2 20 ओम,
इसको लिख लो एक बारी, भूल गया था, बात नहीं प्लीज। R1 10 ओम दिया है, R2 20 ओम दिया हुआ है, R3 कितना है 30 ओम दिया हुआ है, ठीक है भी। अब आपने बोला कि एट टी इज इक्वल टू 0, इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट ऐसे घूम जाएगी जो भी आएगी, ठीक है। तो मान लो आई करंट आया, कैसे लिखोगे, ई अपान R1 प्लस R2, और बाकी ई 50 गिवन है, R1 R2 मतलब 10 प्लस 20 कितना आएगा 50 अपान 30, ये देखो 5 अपान 3 आएगा, इतना एम्पियर, सॉरी 5/3 एम्पियर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो चाहे तो, 5 अपान 3 जो आना होगा आ जाएगा, यही आएगा ना, बोलो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इतना डाउट है क्या इसमें, ये नहीं आएगा, बोलो ये आएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस क्या निकालना है, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हो आप, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आपने क्या बोला हुआ था कि इस इंडक्टर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब जीरो रेजिस्टेंस है उसका, मतलब सारी की सारी करंट को जाना पड़ेगा इस ब्रांच में, मतलब इस ब्रांच में जाना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, दोनों ब्रांच में आई करंट, समझ पाए ना, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ना रेजिस्टेंस, मतलब कुछ यहाँ भी आएगी कुछ यहाँ भी आएगी, ठीक है। इतना तो अब क्या करो आप उस केस में, जब मतलब सेकेंड केस की बात करो आप बी वाले पार्ट की, ये तो हो गया ए, ठीक है ना। अब बी वाले पार्ट हम आते हैं, तो उसमें आपको ये बोलना है कि जो भी करंट जाएगी, मान लो यहाँ पे करंट कुछ आई, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे जाएगी कुछ उस साइड जाएगी, समझ पाए। तो पहले तो क्या करो आप आई निकाल लो, फिर हम लोग वो निकाल लेंगे कितना आएगी, ठीक है। अच्छा आई कैसे निकालोगे बोलना, आई मतलब पूरे सर्किट का करंट, तो कैसे निकालोगे बोलना, आई इज इक्वल टू आप लिखोगे ई अपान आर इक्वेलेंट, ये लिखोगे ना। अच्छा आर इक्वेलेंट कितना आएगा, ये दोनों किसमें है पैरेलल में होंगे, ठीक है ना, उसके साथ किसमें सीरीज में आएगा, मतलब आर इक्वेलेंट कितना आएगा बोलना, ई अपान R1, और क्या आएगा बोलना R2 R3 अपान R2 प्लस R3। डाउट है क्या इसमें बोलना, इसमें किसी को डाउट है क्या, आप सेकंड केस में बोल रहे हो कि इसमें जीरो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब करंट यहाँ भी आएगी यहाँ भी जानी पड़ेगी करंट कुछ, ठीक है ना। हम क्या निकाल ले रहे हैं, टोटल करंट बैटरी से कितना आएगी, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे इसमें अलग अलग निकाल लेंगे अपना, ठीक है। तो इसमें आपने क्रम बोला ई अपान इतना, इतना क्लियर रहेगा ना। तो पहले आप निकाल लो कितना आई टोटल करंट, कितना आई बोलना, आई इक्वल टू, अच्छा ई कितना है बोलना, ई है 50 वोल्ट, तो आप ई के प्लेस पे 50 रखो, R1 आपने बोला 10 है, ठीक है, R2 R3 20 इंटू 30, और नीचे क्या आएगा 20 प्लस 30, आई इक्वल टू 50, और नीचे क्या आएगा, जो जाएगा 50 प्लस 20 इंटू 30, ठीक है। ये देखो 50 ऊपर चल जाएगा, ये वाला 50, समझ पाए कैसे कर रहे हो आप, बोलो करना सिंप्लीफाई कितना आएगा, तो आई इज इक्वल टू 50 इंटू 50, और नीचे क्या हो जाएगा बोलना 5 प्लस 60, 5 प्लस 60, 65, ठीक है, जीरो ऐसे कट कर लो आप, ये आएगा क्या बोलना 50 अपान 13, आई इक्वल टू कितना जाएगा 50 अपान 13 एम्पियर। एक बार चेक कर लो मैंने सही किया हुआ है ना, कैलकुलेशन आप एक बार देख लो प्लीज, ठीक है, सही है ना, वास्तव सही है ना, सही कैलकुलेशन चेक कर लो, गलत हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं सही हो, ठीक है। 50 ये ऊपर चल गया था, स्क्वायर बन गया था, और एक 5 कॉमन निकाला आपने, 65 बन गया, ठीक है, और 10 से कट गया 5 13, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा, ठीक है ना, बाकी आप देख लो एक बारी। आर नेट ई के प्लेस पे 50 ही है ना,
ई के प्लेस से 50 ही है ना, 50 ही मैंने बोला हुआ था ना, पहले ये बोलना सही है नहीं आया, ये मैंने यहाँ पे 50 बोला हुआ था ना, यहाँ पे सही तो यार सारा कुछ। R1 20, R2 20, R3 10, 20, 30, सभी को सही लिखा हुआ है। आप एक काम करना, ठीक है ना, ये निकालना अलग से कितना आएगा, आर नेट निकालना कितना है अलग से, अलग से करो, ठीक है ना, साथ में करो, अलग से कैलकुलेट करना इसको, कोई नहीं, अलग से निकालना आप, ये निकालो कितना आएगा, लाइक आर नेट निकालो अलग से, R1 करोगे आप, यहाँ आप करोगे R2, R3, R2 प्लस R3, ये नहीं करोगे आप, ये पैरेलल में, ये सीरीज में, बोलना अलग से कितना आएगा, ये 10 है आई थिंक, 20, 30, 20 प्लस 30, 50, R इक्वलेंट 10 प्लस 60 अपॉन 5, कितना रहा है बोलना, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये आएगा। फिर हमको करंट चाहिए, मतलब ई अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है ना, तो ई कितना है 50, चलो ये लिख दो, तो आई इज इक्वल टू ई कितना है 50, ये आएगा, आई थिंक कुछ गलत आ रहा था, सही ना, अभी डाउट नहीं है इसमें ना, ये आएगा, ये आ रहा है ना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अभी आई पूरी करंट आई, ठीक है ना, कुछ करंट इसमें आएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, क्या हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल रहे थे हम लोग, बोलो बोलना, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी बोलना, जैसे करंट आई पूरा आई, कुछ पार्ट इसमें जाएगी, कुछ पार्ट इसमें आएगी, वो कैसे आप निकाल रहे थे, इसमें कितना करंट आएगी, उसको हम लोग बोल रहे थे इनवर्स स्क्वायर रेशियो, याद आया ना, बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर करंट इस वाले ब्रांच में, ऐसे समझो, मान लो कि I1 गई इस वाले में, इस वाले करंट मान लो I2 गई, ठीक है, तो करंट थ्रू R2, इस कंडीशन में करंट थ्रू R2 कैसे निकालोगे, जिसको आप बोल रहे हो I1, बात नहीं करो प्लीज, यही कर रहे थे, I1 कैसे निकाल रहे थे, टोटल करंट आप लिख रहे थे, कितना है टोटल करंट, टोटल करंट है 50/22, याद आ रहा है। फिर क्या कर रहे थे आप बोल रहे थे कि इनवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, मतलब आप यहाँ आप निकाल रहे हो R2 में, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे लिखते R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, याद आ रहा है कि दोबारा से करें, यही करे थे ना, नहीं आपको याद है कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लो अलग से, I इज इक्वल टू आप क्या करोगे I1 प्लस I2, एक इक्वेशन लिखो आप, फिर क्या करो आप इसमें निकालो करंट, फिर निकालो इसमें करंट, ठीक है ना, यही किए थे ना, बोलना यही किए थे ना, कितना है बोलना अपने से, 50, 22, R3 कितना है 30, 20, 30, बोलना कितना आएगा करके सिंप्लीफाई, I1 जो हो जाएगी 50, 20, ये 30 और यहाँ पे आता 50 से कट जाता, 5 से कट कर दो, ठीक है, मतलब I1 आएगा 30/22, ये आ रहा है क्या, देखना एक बारी करना अपने से, हो सकता है मैंने गलत किया हो, ये आ रहा ना, ठीक है। वैसे ही क्या करो आप निकालो करंट थ्रू R3 I2 की वैल्यू, ठीक है ना, बोलना कितना आएगा, करंट थ्रू R2, ठीक है। अब इसमें कितना करंट आएगी, ये तो टोटल एम्पियर लाइक टोटल करंट थी, ये ठीक है ना। अब जब आप निकाल रहे हो R3 में, सॉरी यहाँ पे R3 लिखो, अब जब आप निकाल रहे हो R3 में तो क्या लिखोगे आप R2 अपान R2 प्लस R3, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आ जाएगा R2 अपान R2 प्लस R3 उसके इनवर्स में, ठीक है ना, जब आप R2 में लिख रहे होते हो तो यहाँ पे R3 आता है, ठीक है ना, और जब आप लिखते हो R3 क्या पे आएगा R2 आएगा डिवाइड बाई टोटल,
बात नहीं करो, ये करते ना हम लोग। कर लो सिंप्लीफाई, कितना आएगा 50/22, R2 कितना था 20, और नीचे क्या आएगा 50 ही आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दो आपने, ए ले ऐसे 20/22, मतलब I2 कितना आएगा 10/11 एम्पियर, ठीक है ना। ये आ रहा है क्या, करंट थ्रू R2 15/, हाँ सही है, ठीक है ना। डाउट है क्या इसमें, ठीक है ना। तो आपको बाय द वे यहाँ पे केवल चाहिए थी R1 R2 में, बट हम लोगों ने R3 में निकाल लिया, ठीक है ना। क्लियर रहेगा ना, आपको बस ये निकालना था, समझ पाए ना, बट हम लोगों ने भी निकाल लिया। क्लियर रहेगा ना, हो सकता है निकालना पड़ जाए कहीं पर, तो दोनों निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले केस देखो, ये बात हो गई t इज इक्वल टू 0 पर पहला केस था, और ये हम लोगों ने किया है सेकेंड केस में t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब इसमें जीरो रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ भी कुछ करंट जाएगी, यहाँ भी कुछ करंट जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा बी वाला पार्ट हो गया, क्लियर रहेगा ना। आपको बी वाले पार्ट में केवल करंट निकालना है इसमें, बट हम लोगों ने ये वाला एक्स्ट्रा निकाल लिया, ठीक है ना। हो सकता है बाद में निकालना पड़ जाए आपको, कितना क्लियर रहेगा। चलो अब सी वाले पार्ट पे आओ, बोलना कितना आएगा आंसर सी वाले का। ये बी वाला पार्ट हो गया आपका, सी वाले पार्ट में, सी वाला पार्ट कैसे करोगे, सी बोला हुआ इमीडिएटली आफ्टर एस इज ओपन, सॉरी री ओपन, मतलब पहले आपने क्लोज किया, इनफाइनाइट टाइम तक गए, स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, फिर क्या करना आपने जस्ट ओपन कर देना है। तो जस्ट ओपन के बाद क्या होगा, डिस्चार्जिंग होएगा, ठीक है ना। तो करंट कम होएगी, समझ पाए ना। तो देखो जो डी वाला पार्ट है उसका आंसर तो जीरो आएगा, आपने ओपन कर दिया तो इनफाइनाइट टाइम के बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर जीरो हो जाएगा, डी के होएगा मतलब घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा, डी का आंसर जीरो आएगा, ठीक है ना। सी का करना पड़ेगा, सी निकालो कितना आएगा। देखो टोटल करंट आ रही थी 50/22, ठीक है, उसमें से जो करंट थ्रू R2 कितना आई थी, ये निकाल दो, कितना है बोलो। हाँ सही है, 0.91 आएगा रिजल्ट, ठीक है ना, 0.91 एम्पियर। देखो यहाँ कैसे करना है, दोनों पार्ट में क्लियर हो ना, बोलना। डी पार्ट तो आपने बोल दिया पहले से कि ओपन कर दोगे बहुत टाइम के बाद जीरो हो जाएगी करंट, क्योंकि आपने सर्किट हटा दिया है, ठीक है ना, घटे जीरो हो जाएगी, डी का आंसर जीरो हो गया, ठीक है ना। सी अपने करना रह गया, सी कैसे करोगे, देखो सी बोला हुआ है कि इमीडिएटली आफ्टर एस इज रीओपन, आपने क्लोज किया, देखो ध्यान से, आपने क्लोज किया हुआ था, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम तक गए थे, स्टेडी स्टेट अचीव हो गई थी, ठीक है ना। उस स्टेडी स्टेट में इसमें करंट कितना आ रही थी बोलना, इसमें करंट आ रही थी, वो लिखा हुआ है 15/11, इतना क्लियर है ना। अब अगेन आप t इज इक्वल टू 0 मानते हो जब इसको आप ओपन किए, ठीक है, जब आप ओपन किए t इज इक्वल टू 0 पे, तो अब आपको चाहिए करंट, किसमें करंट चाहिए थी यार, R1 तो वही रहेगी, ठीक है ना। R2 में कितना आएगी बोलना, जो टोटल करंट थी, ठीक है ना, और स्टेडी स्टेट अचीव करने में जितना आई थी, ठीक है ना, माइनस कर दो आप, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि इमीडिएटली आफ्टर एस इज ओपन, इमीडिएटली आफ्टर एस इज ओपन, ठीक है, जो करंट होगी, करंट थ्रू R2, ठीक है, करंट थ्रू R2 कितना हो जाएगी, जो भी टोटल करंट थी उसमें से माइनस कर दो जो आपने स्टेडी स्टेट पर करंट निकाला था 15/11, बोलना कितना आएगा करके सिंपलाई अपने से, बोलना कितना आएगा, ये कितना है लक्ष्मी बोलना, कितना। चलो कोई नहीं, ये डायरेक्ट आप करना सिंप्लीफाई, ठीक है ना, 0.91 आ रहा है,
और सुनना, ये R2 में करंट हो गई, ठीक है ना। अच्छा R1 भी निकालना आपको, ठीक है ना। R1 देखो कितना आएगी, सुन तो ले एक सेकंड बस। देखो जैसे आपने इसको ओपन कर दिया ना, मतलब यही ना पास में, समझ पाए, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगी, सप्लाई नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है ना। इसमें तो स्टडी बचा कुछ बचा रह गया था, ठीक है ना। तो ये t इज इक्वल टू जीरो, इसमें करंट क्या होगी बोलना, आफ्टर री ओपन जीरो होगी, ठीक है ना। और इसी कंडीशन में करंट थ्रू R1 क्या होगी, जीरो होगी। करंट थ्रू और डी कैंसर, तो आपने क्या बोला, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस विल बी जीरो। करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस रहेगा ना। आपने एक बार ओपन कर दिया तो करंट घट रही है सभी में, ठीक है ना, मतलब R2 में भी घटेगी, R3 में घटेगी, बट एक टाइम के बाद क्या होगा बोलना, जीरो हो जाएगी, समझ पाए ना। तो इसके चारों पार्ट हैं, तो आपको जब आया करने को तो कोई एक चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं निकालना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ना, बोलो पीछे, समझ पाए ना। एक पार्ट कोई निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है ना, तो आपको एक ही निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको बोल दे इमीडिएटली आफ्टर एस इज क्लोज्ड में वो निकालो, ओपन ने बोल दे आपको निकालो, ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, समझ पाए ना, बोलो पीछे। तो याद वही रखना आप, ठीक है ना, कि t इज इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, करंट जीरो जाती है, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जीरो रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें करंट जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना। हो जाएगा ना सभी का। चलो नेक्स्ट लिखो आप, ठीक है। अपने से करना प्लीज, ठीक है। ये हो गया ना सभी का, बोलो, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखना, पहले आप इजी वाला कर लो एक, ठीक है। वहां से भी आप करना प्रीवियस ईयर से, ठीक है ना, ये ऐसे वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है। ए यहाँ से कॉपी कर लो आप, ए सोलेनोइड हैज, ठीक है, एन इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस ऑफ, बात नहीं करो प्लीज, 10 हेनरी and a resistance of 2 ohm and a resistance of 2 ohm, ठीक है। It is connected to a, it is connected to a 10 volt battery. How long will it take, बात नहीं प्लीज, how long will it take for the magnetic energy, for the magnetic energy
टू रीच to reach 1/4 of its maximum value। बात नहीं करना प्लीज, करो अपने से भरी, एक बार ट्राई करो फिर करते हैं हम लोग। आ गया? क्या लॉक जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, पड़ेगी क्या रिक्वायरमेंट लॉक की? नहीं, ऐसा क्या करोगे लॉक का, उसके बिना ही हो जाएगा, ठीक है ना। सुन लो पहले एक लाइन बस, ठीक है ना। देखो एक सेकंड सुनना सही। आपने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बोलना, आपने मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे पढ़ा हुआ था ना, हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। सुन तो लो एक सेकंड, फिर हो जाएगा, 3-4 लाइन में आ जाएगा ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला एनर्जी, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक एनर्जी का ये था ना बोलना। इसको आपको क्या करना है, 1/4 करना है ना, मतलब आपको इसको 1/4 करना है, ये इनिशियल मान लो, यू फाइनल आपको इसके 1/4 करना है, ये नहीं करना है ना। आप यहां से देखो, आप ऐसे बोल सकते हो ना कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ही तो है, हाफ तो कांस्टेंट ही, एल तो कांस्टेंट ही है उसका, समझ पाए। तो अपने से बोलना आप, अगर आपको इसको 1/4 करना है मैग्नेटिक एनर्जी को, करंट कितना करना पड़ेगा बोलो। अगर हमको इसको करना u/4 तो करंट क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके प्रोपोर्शनल है, ये चाहिए आपको 1/4, मतलब क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप क्या बोलो कि ये एनर्जी कब आएगी, जब करंट की वैल्यू क्या कर दो आप, हाफ कर दो, जो पहले थी उसका हाफ कर दो, दैट्स इट, ठीक है ना। और करंट का फॉर्मूला आप क्या लिख रहे थे बोलना अपने से, I इक्वल टू आई नॉट 1 - (RT/L), यही है फॉर्मूला। एनर्जी हाफ करना है, मतलब आप बोल रहे हो हम क्या हाफ कर दें, करंट हाफ कर दें पहले वाले का, तो कर दो ना भाई, तो क्या करना बोलो, जल्दी करो। यहाँ पे I0/2 पुट कर लो, फिर कर लो, ठीक है ना, एक पावर समथिंग आया हो जाएगा। थ्री इतना रहा 0. अच्छा ln2 पूछ रहे थे क्या तुम, ln2 आएगा 0.693, ठीक है ना, ln2, हाँ लास्ट में बचेगा 2, सही बोल रहे थे आप, 0.6, हाँ 3.14 आएगा, ठीक है, सही है। बाकी यहाँ आप देखो ये फॉर्मूला होता है, आपको एनर्जी 1/4 करनी है, मतलब करंट हाफ करनी थी, तो आप यहाँ करंट क्या लिखते, I0/2 लिखते आप, तो I0/2 इज इक्वल टू I0 1 - (E⁻RT/L), यही करते आप, I0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सा बचता, दिस इंप्लाइज, यहाँ बचता 1/2 हाफ बचता, और यहाँ बचता 1 - (E⁻RT/L), R कितना है बोलना, ये रहा 2, ठीक है ना, L कितना था 10 हेनरी, ठीक है। तो 1 - (E⁻RT), RT मीन्स 2T, L कितना है 10। डाउट है क्या इसमें, किसी को डाउट है क्या इसमें बोलना। इसको इस साइड लेके चले आओ, उस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा (E⁻T/5), ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ बचेगा ना, हाँ, और ये हो जाएगा (E⁻½ बराबर (E⁻T/5), टी आएगा बोलना, ठीक है। बस इसको आप क्या करो, बोथ साइड ऑफ एंटी लॉग ले लो, ठीक है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि T/5 नीचे लग चले आओ, फिर ऊपर लग जाओ, तो T/5 इक्वल टू ln2 आएगा। समझ पाए क्या कैसे किया आपने, समझ पाने कैसे किया आपने, इसको ऊपर लेके चले जाओ, समझो आप, T टू पावर -1, फिर
लॉग ले लो बहुत सारी, ठीक है ना, एंटी लॉग सारी, यहाँ माइनस टी अपन माइनस कैंसिल हो गया, ये बचेगा लॉग ऑफ 2 बेसी, ठीक है, और टी अपान 5, और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आपने याद भी किया होगा कितना होती है 0.693, ठीक है ना, ln 1 से लेकर के और 9 तक आप याद कर लेना, ठीक है ना, केमिस्ट्री में काम आएगा, क्लियर रहेगा ना। ये हो गया, t इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलना 5 इंटू 0.693, तो t बराबर 3.14 समथिंग आएगा आई थिंक 45, चलो ये लिख लो 45 सेकेंड, ये रहा ना, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर लो अपने बाद में, एक बार चेक करना ये रंग नहीं आ रहा है, 3.4 सही है, ठीक है ना, 3.46 भी आएगा, ठीक है। डाउट है क्या किसी को, बोलना हो जाए तो बोलना प्लीज। लिख गया, बोलो डाउट है क्या इसमें, हो जाएगा ना सभी का। चलो एक नेक्स्ट लिखो आप, लास्ट वन, ये हो गया सबका, डाउट नहीं ना इसमें, समझ तो पा रहे हो ना, ऐसे चल रहा है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, हाँ। ये अपने से वहां भी देखना आप 2001 में है, ठीक है ना, वही आईटी वाले में, एडवांस वाले में। नेक्स्ट लिखना मैं इसको बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, लिख नहीं रहा हूं, लिखो आप, लिखो एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं इसको, बहुत टाइम लगता है लिखने में, लिखो एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, लिख लो एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इक्वल टू 5, सॉरी एल इक्वल टू 400 मिली हेनरी, 400 मिली हेनरी, ठीक है, एंड रजिस्टर एंड रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इक्वल टू 2 ओम, मतलब दोनों की वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, ऑफ EMF 12 वोल्ट एज सोन इन द डायग्राम, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, एज सोन इन द डायग्राम, ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज निग्लिजिबल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज निग्लिजिबल, ठीक है, आगे लिखना द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू 0, द स्विच एस इज क्लोज्ड, the switch S is closed at t is equal to 0, ठीक, इतना लिखा, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्वेश्चन मार्क करना, आगे लिखना, ठीक है, आफ्टर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, आफ्टर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, आफ्टर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, स्विच इज ओपेंड, स्विच इज ओपेंड, स्विच इज ओपन, इतना लिखा,
फुल स्टॉप करना, आगे लिखना व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन मार्क है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डायग्राम ये दिया हुआ है, यहां से कॉपी कर लो। ये रहा R1 R2 और ये इंडक्टेंस गिवन है, यहाँ पे ये बैटरी है, इसका EMF ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच होता है, ये ऐसे यहाँ पे स्विच है एक, और बाकी सब कुछ लिखा हुआ है डाटा। करो कितना आएगा। ठीक है, R1 L R2 E, ठीक है, ट्राई करो अपने से कितना आएगा एक बारी। करो ट्राई एक बारी, 2 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पूरा कल परसों। देखो ये बात करने बिजी हो गए, कर लो प्लीज। ठीक है ना, यही चैप्टर कठिन है, इसके बाद पूरा इजी आएगा फिर। ठीक है ना, कठिन पूरा निकल चुका जो निकलना था, समझ पाए ना। अब सब कुछ इजी जी आएगा इसके बाद से। तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना इस सीवरम वाले जो बचे हुए थे। असाइनमेंट में टॉपिक था ना अलग से, एल आर सर्किट है ना वहां पे असाइनमेंट में, दिखाना एक बार कुछ असाइनमेंट दिखाना। करो, बाकी बात नहीं करो प्लीज। है लक्ष्मी असाइनमेंट। LC oscillation, IQ। सुनो पहले एक सेकेंड, आपने असाइनमेंट में आई और के नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, आई में क्या लिखा हुआ था, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और बैटरी, वही वाला टॉपिक है। क्लियर रहेगा ना। ठीक है, तो आप एक तो पूरा आई करोगे कल। ये देखो बिजी है बात करने में, भाई सुन तो लो एक सेकेंड यार, नहीं करके आना अलग बात है, लेकिन सुन तो लो। एक तो आई करके आना पूरा आपको। ठीक है ना, इसमें सर्किट वाला आएगा पूरा, उसमें 9 क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आपको एक सेक्शन जे करना है जिसमें 3 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी जिसमें 4 है क्वेश्चन। क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो 13 आप ये कर लोगे। ठीक है, और आपने एक नहीं किया था, आपने सेक्शन डी भी नहीं किया हुआ था, याद है ना, सुन रहे हो ना सभी। सेक्शन डी भी आपको करना है अपने स्कूल से, आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो सेक्शन डी पूरा करना, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन है,
और सेक्शन आई पूरा करना जिसमें 9 क्वेश्चन है 13, और सेक्शन जे में 4 दिया हुआ है ये भी करना, मतलब 17 है इसके पूरे। क्लियर रहेगा ना, समझ पाए? तो कल करके आओगे, टाइम बचेगा तो फिर सीवी आप जो करे थे उसका ये करोगे आप। ठीक है, पकड़ना इसको, करना है इसको भाई, बैठना नहीं है, भी टाइम नहीं हुआ, करो। करो जल्दी। किसी ने किया? देखो सब बैठे आराम से। वो डायग्राम बना हुआ है, बाकी में लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सारे डाटा लिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ तो आएगा कितना आएगा तो बोलो, सही करो सही। कहीं गलती करो, देखो ध्यान से, करेक्ट करो। नहीं, गलत गलत आया हुआ है। नहीं, आप ट्राई अच्छा करना, आप ट्राई करके आना घर से, ठीक है ना। वो होमवर्क तो करना ही असाइनमेंट वाले, ये भी करके आना, ठीक है ना। किताब में भी दिया हुआ है 21 जेई में है, ठीक है ना, वहां से भी आप देखना, करके आओगे ना